बोलिए। नमस्ते जी। नमस्कार। मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई विज्ञान से स्वास्थ्य के लाभ के लिए और बाहरी बीमारियों के इलाज के लिए इसके लिए प्रयास रहता था, खोजबीन करने के लिए। उसी खोजबीन के प्रयास में गोविंद जी से मुलाकात हुई। मेरा नाम एस के गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता, पेशे से एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। 17 जुलाई को गोविंद जी ने मेरे को बताया कि ये वैद्य जी श्री त्रिलोकचंद जी से फरीदाबाद मिलने जा रहे हैं। इनके पास एक बुक है और बुक के बारे में सुनने के बाद मैंने कहा मेरे लिए भी आप लेते आना। 18 जुलाई को उन्होंने मेरे को ये वाली बुक दे दी। ये 4 बुक का एक सेट आता है। 19 जुलाई को सुबह 6 बजे उठ करके मैंने इसको पढ़ना चालू किया और इतने सिलसिलेवार ढंग से लिखा हुआ है, इतना आसान भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसको कंटिन्यू 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ते ही चला गया। मैं नाश्ते करने का समय मिला, ध्यान ही नहीं आया। सुबह 6 बजे से ना ब्रश किया ना कुछ किया। उसके बाद मैं मजबूर हो करके मैंने गोविंद जी को फ़ोन किया कि किताब की तारीफ बताने के लिए। मैंने इसके बारे में बताया कि कैसे कैसे इस चीज़ के अंदर में, किताब के अंदर में हर एक बीमारियों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है और उसका इलाज भी लिखा हुआ है। नाड़ी विज्ञान का भी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से जिक्र किया हुआ था, लेकिन मेरे को महसूस हुआ कि नाड़ी विज्ञान के लिए एक बार प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। तो मैंने गोविंद जी से मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वैद्य जी जो त्रिलोकचंद वैद्य जी हैं फरीदाबाद के, क्या उनसे हमारी मुलाकात हो सकती है? हमारे को थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिकल बताएं, तो बाकी आगे का प्रयास हम खुद करेंगे। और उसके लिए समाज ये सीखने के बाद में इसका ज्ञान हम समाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। गोविंद जी ने वैद्य जी से बात की और वैद्य जी ने परमिशन दिया और आज हम 21 जुलाई 2022 से हम लोग वैद्य जी के पास आए हुए हैं और वैद्य जी ने बहुत ही अफर्मेटिव हम लोग का स्वागत किया और बहुत ही जोश में हम लोगों के साथ में सारी चीज़ें बताने के लिए राजी हुए हैं। ये बुक है वंदे मातरम। अब हम जानते हैं वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब भाई राजीव दीक्षित से प्रेरित और प्रोत्साहित हैं। तो उसी सिलसिले में जब मैं भाई राजीव दीक्षित जी को सुन के, अब हम वैद्य जी के पास, जब मेरे पास मुलाकात हुई और मैं आया तो इतने अच्छे तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं मेरे को तो दादाजी मिल गए हैं। मैं तो अभी भी दादाजी बोलता हूँ, दादाजी मिल गए हैं। और आज हम इनसे सीखेंगे कि नाड़ी कैसे पकड़ते हैं, मतलब प्रैक्टिकल हमें बताएंगे। किताबी ज्ञान तो है ही, किताब हमें मिल गई है, लेकिन प्रैक्टिकल बताने के लिए भी हाँ भर दिए और हमें सिखाने को तैयार हो गए हैं। तो उस सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये हमारा आयुर्वेद नाम की पुस्तक आज किस तरीके से तैयार हुई है और दादाजी का खुद का अपना जीवन, क्योंकि बचपन कैसे गुजरा और बचपन से यहाँ तक पहुँचे और इस बीच में क्या क्या रहा, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे मालूम है वो आप सबको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दादाजी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बताएं। इस हमारा आयुर्वेद जो पुस्तक अभी आया है ये कैसे हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या है, वो तो बात की बात है। बहुत अच्छा है जब आप पढ़ेंगे और उसमें बताए गए जो उपचार हैं, उस उपचार को अगर अप्लाई करते हैं तो 100% आपको परिणाम मिलता है। और बाय द वे अगर किसी का परिणाम नहीं मिलता है तो इसमें उपचार बताने वाले का फ़ोन नंबर भी है। आप चाहें तो उस उपचार को करते हुए उस बंदे से संपर्क कर सकते हैं कि आपका जो बताया गया उपचार हमारा आयुर्वेद पुस्तक में है, उसको उपचार को हमने अपनाया, हमें वो परिणाम ना मिला, तो हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं या हमसे क्या गलती हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस पुस्तक के अंदर परीक्षित उपचार हैं संपर्क सूत्र के साथ। तो मैं बाकी दादाजी को बोलूँगा कि वो अपने बारे में बताएं, अपने बचपन से लेके अभी तक जो 82 साल का उम्र का सफ़र है, उस सफ़र में जो भी है हमारा आयुर्वेद के साथ साथ कुछ उनकी व्यक्तिगत जीवन के भी होंगे। क्योंकि हर इंसान अपने एक ही चीज़ बोलता है, मेरे को पारिवारिक माहौल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को परिवार में वो करना है। लेकिन किस तरीके से दादाजी ने हमारा आयुर्वेद क्रिएट कर दिए अपने जीवन में सारे संघर्षों को पार करते हुए। तो हम, क्योंकि इनका जो अनुभव है अपनी जीवन की जो है, उनसे हम प्रेरित होंगे, हम सीखेंगे और हम भी कुछ समाज को कर सकते हैं। वंदे मातरम। वैद्य त्रिलोकचंद, फरीदाबाद, हरियाणा। मेरा फ्लैट नंबर 708, टावर D2, सेक्टर 86, समर पंप सोसाइटी, फरीदाबाद, हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9871753988 है।
मैं अब आपको अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हम अब जो पाकिस्तान क्षेत्र रह गया वहाँ से हम आए, और उत्तर भारत में हम रोज़ी रोटी के पीछे जगह जगह फिरते रहे। और बिहार में हम लोग रहे। वहाँ मैंने छठी से लेकर 11वीं तक पढ़ाई की, और 1960 में मैं दिल्ली आ गया। यहाँ आकर पुरानी सब्जी मंडी जो घंटाघर के पास है दिल्ली में, सब लोग जानते हैं उसको, तो वहाँ पर हम एक 8 बाई 10 की कोठरी में रहते थे। तो मेरी बड़ी बहन, उनके बच्चे भी थे, और मेरी और 2 बहनें थी, तो हम पूरा परिवार वहाँ रहते थे। मेरे माँ बाप उस वक़्त कोटा बूंदी रहते थे। तो मेरी बड़ी बहन मटर बीन कर और चरखा चलाकर गुजारा करती थी, और मैं उस वक़्त बर्फ़ के डिब्बों पर काम करता था, और जो बर्फ़ के डिब्बों पर काम करता था, और हॉस्पिटल में जाकर मुर्दों पर बर्फ़ डालनी पड़ती थी मुझे कई बार। हालांकि उस वक्त डर भी लगता था, रात में जाना होता था कई बार। तो ठीक है, वो तो जीवन यापन करना था तो कोई भी काम करना पड़ता था। होते होते 1964 में मुझे क्लास 4 में गवर्नमेंट सर्विस मिल गई। अब क्योंकि मेरे पास एक नियमित साधन था, इसलिए मुझे टाइम मिलना शुरू हो गया। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है। तो मैं हर इतवार को उस लाइब्रेरी में जाता था। वहाँ कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे में लगातार पढ़ाई करता था। आयुर्वेद के जितने ग्रंथ थे मैंने हर एक को अध्ययन किया, उनमें से नोट तैयार किए, और नोट तैयार करके मैं अपने पास रखता रहा। इतना ही नहीं, जो आयुर्वेद की पत्रिकाएँ थी उससे भी मैं जुड़ा रहा। इतना इसके साथ ही मैं जहाँ रहता था सब्जी मंडी, तो वहाँ पड़ोस में जैन आयुर्वेदिक औषधालय था, जो वहाँ एक वैद्य जी थे, उनके पास ही मैं बैठा करता था, सीखता था, दवाएं वगैरह कूटनी पड़ती थी, दवाएं कूटता था। तो कम से कम 30-35 साल तक मैंने सारी कलेक्शन की। और इसके साथ साथ मैंने मतलब हिंदुस्तान में जहाँ भी मुझे पता चला कि फलाने के पास फलाने रोग का बड़ा अच्छा नुस्खा है, तो मैं वहाँ चला जाता था। और इसके लिए मैंने पूरा उत्तर भारत लगभग घूम चुका हूँ। और इसी के साथ मैं जो मेरा कोई आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, और पौष्टिक अन्न तो मैं उनको नहीं दे सका, लेकिन जो गुजारा था उतने मैं कर सका। मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा, मैं सेटेस में भी रहा 9 साल, और मैं राष्ट्रीय में इंस्पेक्टर भी रहा। लेकिन ये शौक़ के तौर पर, ताकि मैं समाज को दे सकूं, और मैं ये करता रहा, और इसमें मैं लगा रहा। तो इसमें जहाँ भी जाता था पैसे तो खर्च होते थे, लेकिन मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की, और मैं इस काम में लगा रहा। ताकि मेरे दिमाग में एक ही था, 1960 में मैंने ये सोच लिया था कि मैं ऐसी किताब लिखूँगा जिससे कि जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, जिसे हमने झाड़ू देकर बाहर फेंक दिए, हमारी नानी दादी के नुस्खे, उनमें से लाखों नुस्खे। तो मैंने कहा जितना मैं इकट्ठा कर सकता हूँ वो मैं इकट्ठे करूँगा। वो मैंने इसमें किताब में किया। इसी से जो शास्त्रोक्त नुस्खे थे, जो ग्रंथों के नुस्खे थे, जो वेदों के नुस्खे थे, वो सारे मैंने इस किताब में दिए। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी किताब लिखी 1999 में लिखी, ये पहली पुस्तक लिखी मैंने। और इस पुस्तक को लिखने से पहले मैंने 750 पेज टाइप करवाए, और मैं उस वक्त कल्याणवास दिल्ली में रहता था, और मुझे वहाँ जाना, ओखला में जाना पड़ता था हिंदी की टाइप करवाने के लिए, और एक पेज के 25 रुपये उस वक्त देने पड़ते थे, और 750 पेज मैंने उस वक्त टाइप करवाए। टाइप करवाने के बाद फिर ये किताब लिखने के बाद फिर सबसे पहली किताब जो मैंने लिखी, ये थी, कम से कितने पेज की है, ये 200 पेज की है। ये प्रथम खंड है, जो नंबर 2005 में मैंने निकाला। और उसके बाद मैं फिर आगे लगा रहा, ताकि मैं कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर सकूँ, उसको क्या वादा करते हैं। तो इसको मैं इकट्ठा करता रहा, और जून 2007 में हमारा आयुर्वेद का मैंने 2य खंड निकाला। इसके बाद फिर मैं काम में लगा रहा। फिर 2008 में मैंने तीसरा पार्ट हमारे आयुर्वेद का निकाला, और इसके साथ अगस्त 2009 में
मैंने चौथा खंड निकाला। इस तरह कर कर एक एक करके मैंने 4 खंड निकाले। उसके बाद इन चारों खंडों को मैंने करेक्शन की, जहाँ जहाँ करेक्शन थी नए नुस्खे थे नए नुस्खे डाले, जो पुराने हटाने थे पुराने हटाए। तो 1 2 3 4 ये मैंने चारों खंड एक साथ निकाले और जो संशोधन थे उसे मैंने इसमें डाल दिए। इसके बाद 2000 ये मैंने किया था 2010 में, और इसके बाद 2013 में मैंने फिर इन चारों खंडों को फिर एक एक करके संशोधन किया। फिर मैंने इसको निकाला 2013 में। इसके बाद 2013 में आयुर्वेद में मैंने नाड़ी निकाली, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग नाड़ी देखना नहीं जानते, और देखना जानते भी हैं तो वो सही ढंग से नहीं देख पाते। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में कुछ एग्जाम्पल दिए थे ताकि हर एक को इस नाड़ी को सीख सके। उसके बाद 2014 में मई 2014 में मैंने ये प्रतिष्ठांक निकाला था। जितने 4 अंक थे ना, तो जो उसके रह गए थे जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, उन सबको मैंने अलग अलग इसमें चैप्टर डालकर उसी हिसाब से इसमें नुस्खे डाले। इसको करने के बाद फिर मैंने ये चारों खंड जो थे ना, चारों खंड को मैंने, ये हमारा आयुर्वेद जो 7वां पुष्प था ये पहली बार छपा, और इसमें सबसे बड़ी सहायता मुझे मिली डॉक्टर कुलदीप राज, दिल्ली में जो रहते हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं। तो वो उस वक्त होशियारपुर में काम करते थे, और 6 महीने में वो लगभग 1.5 महीना मेरे यहाँ आए। वो भी कभी 3 घंटे लगाए, कभी 4 घंटे लगाए, कभी 5 घंटे लगाए। इस तरह मैं ये समझता हूँ उन्होंने 1.5 घंटा लगाया, 1.5 महीना लगाया, और उसके प्रयास से, उनके प्रयास से ये मेरी किताब एक जल्द में आ सकी, अदरवाइज मैं एक जल्द में नहीं दे सकता था। इसके बाद फिर 2015 में छपी थी। उसके बाद 2017 में दोबारा मैंने इसे संशोधित करके छपवाया, 8वां पुष्प है, और ये 2017 में छपी। तो जो कमियां रह गई थी वो कमियां मैंने इसमें दूर कर दी गई। इसके बाद 2020 में मैंने फाइनल ये किताब छपाई, और जो उसके काम नहीं कर रहे थे या जिनका मुझे रिजल्ट नहीं मिला था वो मैंने निकाल दिए, नए नुस्खे इसमें डाले और नए इसमें अनुभव दिए। उसमें पेज थे मतलब 600 कुछ थे, 26 पेज थे, इसमें 826 पेज हैं। जितनी मोटी रामायण होती है A4 साइज में उतनी मोटी है। ये 2 किलो वजन में जाती है कोरियर से। तो ये मैंने किया। फिर इतना ही नहीं, इसको करने के बाद इसमें मैंने मतलब इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि आप लोगों की पहचान कैसे करोगे, आँखों से कैसे करोगे, नाखून से कैसे करोगे, जीभ से कैसे करोगे, और आयुर्वेद में नाड़ी से कैसे करोगे। तो फिर मेरे ध्यान में आया, क्योंकि मैं अध्ययन करता रहता हूँ, अधिक से अधिक किसी लोगों को सुविधा दे पाऊँ। तो मेरे ध्यान में आया कि नहीं भाई, एक मोटी किताब तो हर एक जगह नहीं ले जा सकते। तो इसमें लोगों को पहचान के लिए मैंने एक ये किताब लिखी, इसी में से छाँट कर, और इसमें जीभ से कैसे लोगों को पहचाना जाता है, आँखों से कैसे पहचाना जाता है, नाखून से कैसे पहचाना जाता है। तो ये किताब कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। और आप जीभ देख रहे हो, आपको समझ नहीं आया, फिर इसमें मिला लिया कि हाँ ये जीभ तो ऐसी है। नाखून देख रहे हो, आपसे समझ नहीं आता, इसमें मिला दिया, तो आपको बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो ये मैंने किया। इसके बाद आयुर्वेद में नाड़ी जो थी मेरी, वो आयुर्वेद में नाड़ी मैंने पहले किताब मैंने आपको देखा, एक छोटी सी किताब छापी थी, और एक सबसे जो 7वां पुष्प था उसमें 78 पेज आयुर्वेद में नाड़ी के थे। तो उसको मैंने उसमें से निकाल कर सारा मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि नाड़ी कैसे देखी जाती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसी के साथ एक काम मैंने और किया कि आपने देखा होगा कि किसी भी वैद्य के पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता। आपके पास योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन रास्ते में कोई बीमार पड़ेगा तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाई मैंने लिखी तो वो दवाई मैंने इसमें दे दी हैं, और फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बनाया जाता है वो मैंने उसमें वर्णन कर दिया है। तो आप फर्स्ट एड बॉक्स हर एक वैद्य अपने पास रखें, पहली बात। दूसरी बात, जो शास्त्रोक्त दवाइयाँ रखना चाहते, शास्त्रोक्त दवाइयों का बॉक्स अगर कोई तैयार मांगेगा ना तो वो 2-2.5 हज़ार का पड़ेगा। लेकिन अगर आप घरेलू दवाइयाँ जो भी हैं वो उसमें डाल देते हो बॉक्स में, तो वो सस्ता पड़ेगा। प्लास्टिक का होता है, वो निकालना पड़ेगा। प्लास्टिक का है क्या? जी जी हाँ, ले लो ऐसे। आप प्लास्टिक का डिब्बा ले लीजिए, बाजार में मिल जाता है। इसका नाप देखेंगे कितना नाप है? हाँ, ये है। तो इसमें आपका इस तरह मैंने ऊपर चेपी चिपका दी है।
कौन सी दवा किस नंबर पर है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, उसमें घरेलू दवाएं डाल दो और उसमें आप लिख दो कि कौन सी दवाई कितने नंबर पर है। आपके पास घरेलू दवाइयाँ कई होंगी तो वो महंगी भी नहीं पड़ेगी, और मैं समझता हूँ मुश्किल से आपको 200 रुपये के 500 ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में आपको एक डिब्बा पड़ जाएगा दवाइयों समेत। और हर एक वैद्य अपने यहाँ रखे, और जब सफ़र में जाए या शादी ब्याह में जाए, कहीं भी जाए, अपने साथ रखे तो कहीं भी हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद इतना ही नहीं, मैं अभी भी लगा हुआ हूँ इस काम में, और इतना होने के बाद मैंने कईयों से प्रार्थना की, कईयों से अनुरोध किया। मेरी 5000 लोगों तक किताबें पहुंच चुकी है। मैंने हर एक से कहा है कि जो भी मेरे नुस्खे आप प्रयोग में लाओ, मुझे उसकी फीडबैक दो, और सभी ने कहा कि हाँ हम देंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि लोगों ने फीडबैक नहीं दी, कहने के बाद भी वो इसमें पैसे कमा रहे हैं, मतलब फीडबैक नहीं देना चाहते। पैसा कमाओ, बुरी बात नहीं है, खूब कमाओ, लेकिन फीडबैक अगर आप मुझे देते हैं तो मैं वही आपके नाम से लोगों को देता, समाज को देता, अपने किताब के माध्यम से। लेकिन लोगों ने नहीं किया। 5000 में से 12 या 13 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो शुरू से जुड़े थे, अभी जुड़े हुए हैं, और टाइम टू टाइम अपने मुझे फीडबैक देते रहते हैं। इतना ही नहीं, पहले मेरे पास समय नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं किताबें लिखता था। जब मेरी लास्ट किताब पूरी हो गई ना 2020 में, तो उसके बाद मुझे समय मिलना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, और जो रोगी आया उसकी मैंने डिटेल लिखी, कौन से रोग में कौन सा नुस्खा दिया, नुस्खा नंबर लिखा, पेज नंबर लिखा, ताकि कोई भी मैं अगर किसी को बतलाऊंगा, एक किताब में लिखूँगा, फ़ौरन उसको पता चल जाएगा भाई मैंने दवाई किस तरह देनी है। और ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने नुस्खा दिया वही आपने देनी है। भाई आप अपनी योग्यता के अनुसार उसमें चेंज भी कर सकते हो, जैसा रोगी आया उसमें चेंज भी कर सकते हो। और मेरी सोच ये है कि ये घर घर जाए, और घर घर जाए, क्योंकि इसमें घरेलू नुस्खे भी काफ़ी सारे हैं। वैसे हज़ारों नुस्खे हैं, काफ़ी घरेलू नुस्खे और चमत्कार करते हैं। मैं 2-1 चीज़ों को आपको बोल दूँगा। मान लो किसी को नक्सीर आ रही है और 15 साल से आ रहे हो, वो ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर क्या कहता है, रूट ठूट देते हैं, पट्टी बांध देंगे, कुछ कर देंगे, तो उससे लाभ नहीं होता। तो चाहे वो 15 साल से आए, 10 साल से आ रही है, 1 या 2 बार लगाने से बंद हो जाएगी। बड़ी हर्ड़ आती है, बड़ी हर्ड़ को घिस कर और उसका लेप लगा दो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फिर मैंने देखा लोगों को इसमें दिक्कत होती है लोगों, तो मैंने पिसा हुआ चूर्ण जो व्यास कंपनी का आता है बड़ी हर्ड़ का, वो लेकर 1 चम्मच लिया, उसमें पानी मिलाया, लेप बनाया, और यहाँ पर रात को सोते टाइम लगा दिया। और दिन में आ गए तो दिन में भी जब व्यक्ति लगाकर सो जाए तो दूसरे दिन या तीसरे दिन से उसको नक्सीर नहीं आएगी, जो है चाहे 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी, सिर्फ लगाने से। तो इसी तरह किसी को उल्टियाँ आ रही हैं। एक लड़का बच्चा था, तो उसको उल्टियाँ आ रही थी, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, और वहाँ पर 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, उसके बाद वापस आ गया, घर आया तो शाम तक फिर बीमार हो गया। तो उसको मतलब उल्टी आ रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, तो उसको बढ़िया जो इलायची होती है उसको गैस पर रख लिया, छिलका जल गया, उसके बाद उसका बीज उतारा, उसको पीस लिया, उसके साथ 2 कच्चे लौंग, मतलब उसको लौंगों को नहीं जलाना, दोनों को पीस कर, और आधा मात्रा 1 चम्मच, एक जो थी ना बड़ी इलायची, उसका आधा हिस्सा उसको शायद मिलाकर चटा दिया गया, एक बार में उल्टा किया। और ये कई लोगों पर हमने प्रयोग किया, बहुत कारगर नुस्खे, इस तरह कई नुस्खे हैं जो आपको चमत्कार दिखाते हैं, और मतलब उसी वक्त आपको यश मिल जाता है। तो मैं चाहूँगा इस तरह लगे, और जब से मुझे ये मिले हैं अपने गोविंद शरण जी, तो मेरा उत्साह और बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ी मेरी जो कमी है कि मैं ये मोबाइल चलाना नहीं जानता, मैं मतलब यूट्यूब नहीं चलाने जानता। अगर मैं ये जानता होता या मेरे पास कोई ऐसा बंदा होता तो शायद मैं बहुत जल्दी फैला देता इसको घर घर तक, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। अब वो मेरे बात किस्म की समझ या कुछ समझ, लेकिन अब मेरे साथ गोविंद शरण जी और आप लोग जुड़ गए हो, मैं समझता हूँ मैं इसको जल्दी से जल्दी फैलाऊँगा। धन्यवाद।